बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग के अंदर हम आपको बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह एक डेवलपर 1 रुपया इन्वेस्ट किए बगैर और किसी क्लाइंट को नाराज़ किए बगैर किस तरह 60-70 करोड़ छाप सकता है, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। किया भी कुछ नहीं है उसने और आराम से 60-70 करोड़ वो छाप गया और एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर गया। तो ये हम जर्नली ही आपके साथ एक स्टोरी रखेंगे, एग्जैक्ट फिगर्स आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ज़ाहिर है हमने भी मार्केट में रहना होता है, हमने भी मार्केट में काम करना है। तो ये जो फिगर्स हैं ये हम थोड़ी सी चेंज करके आपको बताएंगे। बताना का मकसद ये है कि किस तरह जब डेवलपर फ्रॉड करने पे आता है वो इस तरह हाथ करता है और क्लाइंट को पता भी नहीं चलता कि उसके पैसे को इस्तेमाल करके वो कैश फ्लो किस तरह बनाया जाता है और किस तरह बैठे बिठाए एक डेवलपर चंद सालों के अंदर अरबोपति बन जाता है। चलें जी, आपको बताते हैं कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तकरीबन 2.5 साल पहले। लाहौर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और उस वक्त उस जगह पे जो प्राइस थी उस लैंड की वो तकरीबन राउंड अबाउट जो है ना, ये मैं चेंज करके बता रहा हूँ वो लेकिन जो रेशो बनेगी प्रॉफिट मार्जिन की वो मैं सेम ही रखूंगा। वो तकरीबन 35 करोड़ का प्लॉट बना जो जिस पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च होना था। उस प्रोजेक्ट की बड़ी अच्छी तरीके से मार्केटिंग की गई। मेरा ख्याल है 4-5 करोड़ रुपया उस पर लगा दिया और वो डेवलपर के ऑलरेडी 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट पहले लॉन्च हुए हुए हैं तो उसकी एक थोड़ी बहुत गुडविल पहले ही थी। लेकिन उसी डेवलपर के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो वापस हुए, रोल बैक हुए। अच्छा जी, उसने बड़ी अच्छी मार्केटिंग की और दिनों के अंदर तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट था, वो सेल हो गया। अच्छा जी, अब इन्होंने जो है ना 35 करोड़ रुपए जो थे वो अभी अदा करने थे। कुछ टोकन बयाना वगैरह हो गया था, कोई 2-3 महीने का जिस तरह टाइम बन जाता है उसमें इन्होंने पेमेंट पूरी करनी थी। तो लोगों ने जी धड़ाधड़ डाउन पेमेंट्स वगैरह जमा करवाई और इन्होंने वो अगले चंद महीने में 2-3 महीने के अंदर ही डाउन पेमेंट के पैसों से ही प्लॉट जो है ना वो बाय कर लिया। अब जी उसके बाद टाइम गुजरता चला गया, लोग इंस्टॉलमेंट देना शुरू हो गए। 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 2 साल से ऊपर टाइम आ गया। वो प्रोजेक्ट जो है बनना नहीं शुरू हुआ, एक ईंट भी नहीं रखी गई। क्या किया गया कि वो जो इन्वेस्टर्स थे उनको रोटेट कर दिया गया। जो अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे जिनकी कोई चीज़ें नहीं बिकी थी उनको या उधर शिफ्ट कर दिया गया या एक अपकमिंग जो प्रोजेक्ट था वो भी, उसकी भी एक नई हाइप क्रिएट की गई। जी फलां जगह हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, हम ऐसा करते हैं आपको उधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इस जगह पे ना कोई लैंड का इशू बन गया है, यहाँ पे कोई अप्रूवल्स का इशू आ गया। तो अब जो क्लाइंट होता है वो जरा परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो इतना पैसा दे दिया इनको। तो लेकिन जब डेवलपर कहता है कि जनाब आपने पैसा हमें दिया है, आपका पैसा हमारे पास अमानत है, तो हम जितने पैसे, मिसाल के तौर पे आपने 50 लाख दिया, 50 के 50 लाख हम जो अगले प्रोजेक्ट में आपके एडजस्ट कर देते हैं या हमारा जो प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर मर्ज कर देते हैं। 1 रुपए की कटौती नहीं होगी, 1 रुपए की एस्केलेशन नहीं होगी। तो क्लाइंट खुश हो जाता है कि चले यार मेरा पैसा डूबा तो नहीं है ना, किसी अच्छे ही प्रोजेक्ट में आगे शिफ्ट हो रहा है। अच्छा जी, असल में गेम क्या हुई, वो जो 35 करोड़ का प्लॉट था वो आज 1 अरब रुपए का प्लॉट हो गया है। ये कहानी क्लाइंट को नहीं पता, ये कहानी किसको पता है? ये डेवलपर को पता है कि मैंने वो जो 35 करोड़ है वो भी क्लाइंट की जेब से निकाल के पे किया, ठीक है। उस इन्वेस्टर जो 35 करोड़ पे किया वो आज मेरा 1 अरब रुपया बन गया। 60-65 करोड़ रुपया मुझे प्रॉफिट में आ रहा है वहां से, ठीक है। अगर मैं 35 करोड़ जो मैंने लोगों से लिया था वो मैं वापस भी कर देता हूं तो 65 करोड़ तो मैंने फिर कमा लिया। लोग भी खुश हैं, इन्वेस्टर भी खुश है कि हमारा 1 रुपया नहीं डूबा और हमारी सारी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई या अगले किसी प्रोजेक्ट में चलेगी। अच्छा जी, चलें इसमें मैं स्टोरी बताता हूँ। डाउन पेमेंट से वो प्लॉट खरीदा गया और वो प्लॉट हो गया जी आपका 3 टाइम इंक्रीज हो गया, 65 करोड़ आपको वो प्लॉट दे गया। अच्छा, ये तो प्लॉट बना था इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से, डाउन पेमेंट्स के अमाउंट से। अब 1.5-2 साल जो इंस्टॉलमेंट आती नहीं है, कोई 20%, 25% बैलून पेमेंट और मंथली पेमेंट 30-35% तो आ गई ना, तो ये पैसा किधर गया? इस पैसे से आगे जो प्रोजेक्ट लॉन्च करना था उसका टोकन बयाना कर दिया या उसकी कोई लैंड वगैरह खरीद दी गई, ठीक है ना। यानी कि एक तीर से 2 शिकार हो गए। यहाँ पे आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किए बगैर, 1 ईंट लगाए बगैर
60-65 करोड़ भी कमा लिया। अगला नया जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो आपने प्लॉट्स वगैरह थे वो भी उन्हीं लोगों के पैसों से जो है ना आपने बाय कर दिया या उसकी कुछ ना कुछ पार्शियल आपने पेमेंट्स कर दी। और उसके बाद जो क्लाइंट से जिन्होंने फटना था, जिन्होंने एहतजाज करना था, उनको भी सेटल कर दिया। वो भी खुश हो गए कि जनाब या प्रीवियस प्रोजेक्ट में चले गए या आने वाले प्रोजेक्ट में वो चले गए। ये जो प्रोजेक्ट है अब ये दोबारा अब या तो वो डेवलपर क्या करेगा, वो प्लॉट बेच देगा, जाहिर है उसकी जेब में 60 करोड़ रुपया आ रहा है, उसने किया तो कुछ भी नहीं है, या वो बेच देगा, या इसको अब महंगी प्राइस के ऊपर जो आज की एग्जिस्टिंग प्राइस होगी और महंगा करके, क्योंकि उस जगह की अब काफी हाई बन चुकी है, महंगा करके प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा और दोबारा इस जगह से पैसा वो कमा लेगा। ठीक है, तो यानी कि ये 2 शिकार नहीं, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने से ये 3 शिकार हो गए। पहले प्रोजेक्ट से 60-65 करोड़ कमा लिया, फिर उनकी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट थे वो अगले प्रोजेक्ट की जमीन खरीद ली, अब इसी प्रोजेक्ट को दोबारा नए सिरे से, नए एंगल से, नए जाविये से, नए कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्च करके अगेन करोड़ों रुपया कमा लिया जाएगा। तो अब आपको समझ आ रही है कि जब डेवलपर पैसा बनाने पे आता है तो उसके पास 10 रास्ते होते हैं, वो बगैर अपनी गुडविल खराब किए ऐसे पैसे बना लेता है। एक तो ये होता है ना कि जी डेवलपर भाग गया, गंदा हो गया, या जी वो कहता है मैंने पैसे ही नहीं देने, वो गंदा हो गया। लेकिन एक डेवलपर कह रहा है जनाब आपके पैसे मेरे पास अमानत है, या ये पैसे वापस ले जाओ या हमारे नए प्रोजेक्ट में आ जाओ, तो क्लाइंट ने तो खुश होना है कि मेरी कटौती भी कोई नहीं। और मैं अब आप इसको क्या कहोगे, लीगल कहोगे, इलीगल कहोगे, स्मार्टनेस कहोगे, क्या कहोगे, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है हमें। और इसी तरह की हम आपको पता है कि वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी अवेयरनेस हो। जितनी अवेयरनेस ज़्यादा होगी उतने आपकी जो डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, वो मैच्योर होगा, वो अच्छा होगा। और जितनी इन्वेस्टमेंट अच्छी होंगी आपकी उतना आरओआई अच्छा होगा, और जितना आरओआई अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मजीद इंक्रीज होंगी। ठीक है, और जब इन्वेस्टमेंट मजीद इंक्रीज होंगी अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान का फायदा है, पूरी डीलर कम्युनिटी का फायदा है, पाकिस्तान का फायदा है, डेवलपर्स का फायदा है। लेकिन चंद लोग क्या करते हैं, अपने थोड़े प्रॉफिट के चक्कर के अंदर पूरी मार्केट खराब कर देते हैं। इन्वेस्टर जो है ना डिसहार्ट हो जाते हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड के अलावा कोई चीज ही नहीं। हालांकि बड़े अच्छे अच्छे नाम काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे डेवलपर काम कर रहे हैं, जिनका मार्केटिंग पे फोकस नहीं होता, वो काम पे फोकस कर रहे हैं। और उनके जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं, वो एक दफा एफर्ट करते हैं, स्मार्ट वर्किंग करते हैं, अपने क्लाइंट्स बनाते हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, या जो कमिटमेंट की होती है उस तरह वो परफॉर्म करके दे देते हैं। तो क्लाइंट जो है ना वो रिपीट होके आता है। क्लाइंट को इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं होती कि मेरा कहीं पे भी जो पैसा है ना वो रिस्क पे नहीं लगना चाहिए, मैं बार बार इसी बंदे के साथ इन्वेस्ट करूं, क्यों, मैं सेफ हूं। तो क्लाइंट को ये चाहिए होता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये बिजनेस करना बहुत आसान है कि आप टाइमली एक चीज डिलीवर करो, क्वालिटी की डिलीवर करो, कमिटमेंट पूरी करो, आपका बिजनेस तो बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। तो जी अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं, इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी इसी तरह की जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी और ऑन ग्राउंड भी, वो सारी हम वहाँ पे शेयर करते हैं। अपार्टमेंट के हिसाब से, हाई राइज जो कमर्शियल है उनके हिसाब से, टाउन हाउसेज, ये इस तरह की सारी चीजें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लें। अगर चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो भी आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।